तब्दीली सरकार पर एक और उस्ताद आई है। वो कहते हैं ना, बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे बैठे आपको कुत्ता काट लेता है। अच्छा, ये पहली मर्तबा है जब कुत्ते को ऊंट काट रहा है। अजीब सी कोई मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है। सिलसिला कुछ यूँ है जनाब मन के तब्दीली सरकार जो है, एक तरफ तो उसने सहाबियों से पंगा लिया है, बल्कि पंगे से पहले एक जुमला होता है जो मैं कह नहीं सकता, समझने वाले समझ भी सकते हैं मैंने क्या कहा। तब्दीली वालों ने फ़िरौनियत के, ताकत के, इक़्तिदार के नशे के जोम में ज़ाहिर है उन्होंने पंगा लिया है सहाफ़ियों के साथ। अच्छा, सहाफ़ी चाहे दो नंबर ही हों, लेकिन उनके साथ पंगा तारीख़ रही है कि ज़रा मुश्किल ही रहता है हुकूमतों के लिए। जनरल मुशर्रफ के साथ आप देख लीजिए, जनरल मुशर्रफ तो खैर इस मीडिया का गॉडफादर इसे कहना चाहिए। आज़ाद मीडिया, प्राइवेट मीडिया का क़याम उस डिक्टेटर के दौर में हुआ जिससे सरफ़ नज़र बहरहाल मुमकिन तो नहीं है। आप जनरल मुशर्रफ पर तवर्रा कीजिए, वो मेरा मामू का लड़का नहीं, उसको माँ बहन की गालियाँ दी सुबह शाम सानू की, मैं नेवर माइंड मूड पे हूँ। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो जो सरकारी मीडिया था जो रात को 9 बजे सिर्फ अच्छा अच्छा सुनाता था, अच्छा अच्छा दिखाता था, जिसमें आपको हालात हाजरा से वाक़फियत के लिए BBC जो है वो लंदन की उर्दू सर्विस से इस्तेफ़ादा करना होता था। इस प्राइवेट मीडिया के आने के बाद आपको सूरत हाल बदली हुई, यकसर महसूस हुई। आपने यूँ समझिए कि टेंशन का एक अपने ऊपर एक अंबार ले लिया, क्योंकि हर छोटी छोटी बात फिर ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में फिर आपको दिखाई जाने लगी, बताई जाने लगी। चिड़ियाघर से कोई बंदर भी भागा है तो इस मीडिया ने घंटों कवरेज किए, और फिर जब बंदर का कद बड़ा हुआ है और उन्होंने धरने देने शुरू किए हैं तो इस मीडिया ने घंटों उस मुजरे की, उस प्रोपगेशन की कवरेज भी की, और ये फी सबीलिल्लाह नहीं हुआ। सहाफ़ियों के साथ जो मामलात थे, PDM बिल जो लेकर के आ रहे थे, ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, उसकी जो रिजेंटमेंट है मीडिया के हवाले से, इनको इतनी तवक्को नहीं थी कि मीडिया की अथॉरिटीज़, मीडिया की जो सेवरल इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, उसकी तरफ से इतना ज़बरदस्त रिएक्शन आएगा। फवाद चौधरी एंड कंपनी के अच्छों को भी नहीं पता था कि इस तरह के मामलात होंगे। यही वजह है कि आज काबीना में बाकायदा इस एक मामले पर सिटिंग भी हुई है, इस पर गौर व खौज भी हुआ है, और अभी भी ये देखा जा रहा है, टेम्परेचर चेक करने की कोशिशें हो रही हैं कि आया किसी एक तौर पर ये जो ऊल जलूल किस्म का एक बिल आ रहा है, ताकि इसके ज़रिए से वो एक अवेयरनेस की, इंफॉर्मेशन की बिल को, उसकी वेव को रोका जा सके फेक न्यूज़ कह के। हालांकि कल जैसा कि मैंने बताया था, फेक न्यूज़ के बानी और मुजिद इमरान खान और उनके चेली चापड़, उनके आली मवाली हैं। अब ये एक झूठा, वो जो राहत इंदौरी ने कहा था कि झूठों ने कहा है झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। इमरान खान सच की तलकीन कर रहा है, फवाद चौधरी सच बोलने के लिए मतलब मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल ला रहा है। अभी ये उस्ताद क्या कम थी कि पार्लियामेंट के बाहर हजारों सैक किए गए, मुलाजमत से बरतरफ किए गए जो है वो मुलाजमीन का धरना शुरू हो गया। धरना 2-3 रोज पहले से जारी था, लेकिन उस धरने में जब अपोजिशन रहनुमाओं ने जौक दर जौक शिरकत करनी शुरू कर दी है, उसको सिविल सोसाइटी की जानिब से जो है वो तक़वियत मिलनी शुरू हो गई है, उसको मीडिया कवरेज मिलनी शुरू हो गई है। अभी ये वो मीडिया कवरेज नहीं है जो इसे मिलनी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि ये वो मुलाजमीन है कि जिन्हें अदालती अहकामात पर बज़ाहिर सैक किया गया है। ये वो सरकारी मुलाजमीन है जिन्हें अदालत का सहारा लेकर के और मुलाजमतों से बेरोजगार किया गया है। आपको याद होगा, इमरान खान कहता था कि 2 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। आरिफ अलवी ऑन रिकॉर्ड हैं कि कोरोना के दिनों में, इब्तिदाई दिनों तक सूरत हाल सिर्फ कोरोना से नहीं, इमरान हुकूमत के आने के बाद से जो मामलात फैले थे, 25 लाख अफराद अपनी नौकरियों से जा चुके। कोरोना आया तो सवा सत्यानाश हो गया, उसके बाद तो फिर ये तादाद मेरा ख्याल है कि डबल हो चुकी होगी। मीडिया में जो झाड़ू फिर रही है वो भी आपको पता ही है, तनख्वाहों का काल पड़ा है वो भी है। यानी अब तनख्वाह 30 दिन की नहीं मिला करती मीडिया इंडस्ट्री में। आप ये जहन बना लीजिए कि 2 महीने में एक तनख्वाह आपको नसीब होगी। अगर 1.5 महीने पे मिल जाती है तो यूं समझिए आपके अजदाद ने कोई नेक काम किया था। उसी मारामारी में अब पार्लियामेंट के बाहर धरना दे रहे हैं वो मुलाजमीन जिनके पेट पर जबरदस्त लात मारी है। 17,000 मुलाजमीन, अखबारात की जो सुर्खियाँ हैं वो बताती हैं 17,000 मुलाजमीन हैं, और अब इनकी तादाद में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। हुकूमत ने पहले तो ये देखा कि शायद ये ऐसे ही कोई शरारत की है किसी ने,
लेकिन जब ये मामला अब संगीनी की तरफ बढ़ रहा है, अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग के रहनुमाओं के कुछ रहनुमाओं की जानिब से दौरे भी हुए हैं, कुछ बयानात दागने का सिलसिला भी शुरू हुआ है, हुब्बे अली में ना सही बुग़्ज़े मुआविया में सही काम तो हो रहा है, ठीक हो रहा है, तब हुकूमत ने देखा कि कहीं इनको ऑक्सीजन देने की कोशिश हमें भारी ना पड़ जाए। हुकूमत ने फ़ौरन क्या नाम है वो, दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलता है वो, अली मोहम्मद खान, वो उसके स्टेटस पे देखो, व्हाट्सएप के नहीं, स्टेटस तो मैंने व्हाट्सएप का आज तक चेक ही नहीं किया, क्या कहते हैं यार उसको, ट्विटर पे उसके ट्वीट्स देख लें आप। ओहो, अल्लाह रसूल की ऐसी बातें करता है, असेंबली में खड़े होकर के कहता था गला फाड़ फाड़ करके कि जब रियासत में किसी का कत्ल हो और उसको ट्रेस न किया जा सके तो रियासत उससे जिम्मेदार होती है। ये उस वक्त की बात है जब ये सब बेरोजगार थे साले। अब जब खुद वजारत मिल गई है तो साने सहवाल के लोगों का, मुल्जिमान का आज तक कुछ नहीं बिगाड़ सके, कुछ नहीं उखाड़ सके। इमरान खान का भांजा, आज तक कोई अदालत उसका कुछ नहीं काट सकी। वो जिसने PIC अस्पताल पर हमला किया था और लोगों की ऑक्सीजन खींच के निकाल दी थी, किसी अदालत को वो नहीं आई, वो जो ख्वाजा आसिफ कह रहा था। हालांकि ख्वाजा आसिफ को भी नहीं आती और उसके बड़ों को भी नहीं आती, ख्वाजा आसिफ के लीडर को भी नहीं आती। इमरान खान के भांजे की बेल भी हुई, इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम्स भी किए, आरफी नामा के सेशंस भी किए, फेसबुक के लाइव सेशंस किए। किसी को वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए, किसी को वो नहीं आ रही। न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया अदालती निजाम के ऊपर, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ऐसा मजमून, अल्लाह माफ करे, मुझे पढ़ के शर्म आ रही थी। लेकिन मैं हैरान हूं, किसी की जबी पे कोई शिकन तक नहीं, किसी की जबी पे। ये प्लॉट खेलने में लगे में, तू इतना ले ले, वो उतना ले ले, मुझे इतना दे दे, मतलब हद हो गई है यार। कोई साइलिन को इंसाफ क्या मिलेगा? अच्छा, यहां ये एक बड़ा जबरदस्त तरीक़ाकार है कि आपको जो काम करवाना होता है आप चौरंगी घुमा करके अदालतों के हाथ पे करवा देते हैं। रेमंड डेविस को छोड़ना था, शुजा पाशा, जनरल शुजा पाशा, एक्स DGISI, जो उस वक्त DGISI था, अपने अमरीकी आकाओं की फरमाइश पर, उनकी धमकी पर अदालत में, कमरे अदालत में बैठ करके और उनसे बतिया रहे थे और बता रहे थे कि आका अब छोड़ने वाले हैं, आका अब छोड़ दिया, आका अब निकल रहे हैं। ये बाकी सब तो खुद हम लोगों को दिखाया कुछ और जा रहा था, लेकिन दरहकीकत, और आप देखें नवाज शरीफ का ड्रामा, आए मेरा दिल करके वो कमबख्त जा करके लेट गया था। इसका दिल ना फट रहा है ना बंद हो रहा है, अल्लाह माफ करे माजल्ला। इसको ना मौत आ रही है ना इसको जिंदगी नसीब हो रही है। इसकी क्लच प्लेटें खराब हो रही हैं, कभी इसकी जो है वो पिस्टन में कचरा आ जा रहा है, कभी इसका कुछ हो रहा है, ये मर नहीं रहा, अल्लाह माफ करे माजल्ला। कहना नहीं चाहिए लेकिन बोल ही देना चाहिए, भैंस का मुंह। और शहबाज शरीफ इसकी तीमारदारी के बहाने मुल्क से बाहर भाग गया, क्योंकि पंजाब के सूबे से उसको लेकर के जा रहे थे। आसिफ अली जरदारी यहां मौजूद था। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमने आगाज हुकूक बलूचिस्तान दिया, हमने स्वात में पाकिस्तान का झंडा लहराया। अबे रेमंड डेविस को छोड़ दिया, तू सदर था, तुम्हारी हुकूमत थी, क्या उखाड़ लिया तुमने? वो कह रहा पंजाब ने किया, पंजाब कह रहा है अदालत ने किया, और किया किसने सबको सब पता है। अदालत का तो गंदा इस्तेमाल हो रहा है। यहां पे भी इन मुलाजमीन के लिए जो खबरें बज़ाहिर आ रही हैं, जो लोग अपने छाती पीट रहे हैं, जो ट्विटर पे चीज़ें हैं, जो फेसबुक पे इंफॉर्मेशन दस्तयाब है, जो अखबारात के अलावा वेबसाइट्स की जो लीड स्टोरीज इस हवाले से छपी हैं, लीड तो नहीं, स्टोरीज जो छपी हैं, उसको देख करके, सुन करके, पढ़ करके यही पता चलता है कि अदालती बज़ाहिर हुक्म पर इन लोगों को बेरोजगार किया गया। लेकिन क्या ये अदालतों ही का काम है? कराची में मैंने पहले दिन कहा था और चीफ जस्टिस का नाम लेकर के कहा था कि सर मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको बताता हूं कहां कौन सी बिल्डिंग है जिसको गिराना है। आज तक कुछ नहीं हुआ। अलादीन पार्क में लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, उनके कारोबार छीन लिए गए, उनके पेट पे लात मार दी गई। नस्ला टावर, धमकी दी गई थी कि नस्ला टावर गिरा देंगे और ये कर देंगे और बच्चे खा जाएंगे। मुराद अली शाह और विफाक, ये बिल्डर माफिया, इन सब ने मिलकर के ऐसा गैंगअप किया। और गैंगअप ऐसे ही नहीं किया जनाब मन, गैंगअप ऐसे ही नहीं किया, सब धंधा है, पर गंदा है ये। हर खामोशी की एक कीमत है जो किसी ने चुकाई है, किसी ने वसूल की है। हर खामोशी की कोई कीमत है। इसी तरह से यहां पर भी ये मामला हुआ है, लोगों को बेरोजगार किया गया है, स्टील मिल से लोगों को निकाला गया। अदालत को ये तो दिखता है कि स्टील मिल के हजारों मुलाजमीन बेकार में तनख्वाहें ले रहे हैं। अदालत को और बहुत सारी चीजें जो नजर आनी चाहिए थी, न जाने वो कब दिखेगा। इसलिए कि आप जरा सा कुछ बोल देंगे तो ये फौरन तौहीन अदालत कंसिडर करके और आपको बुला करके और धत तेरे की और लत तेरे की कर दी जाएगी। हालांकि इसका तौहीन अदालत से क्या लेना देना? अवाम को रिलीफ देना आजाद अदालतों का काम है। आप आजाद हैं, आप ये कहते हैं आप आजाद अदालतों की हैसियत से लोगों को रिलीफ दें।
आपने नस्ला टावर गिराना था, आपने नस्ला टावर गिराने से पहले आपने अलादीन पार्क को झाड़ू फेर दी, ओके हो गया, आगे बढ़ो, इधर आओ, इधर कोई नहीं आ रहा। वो साकिब निसार बैठा हुआ था, उसको जमशेद क्वार्टर मार्टन क्वार्टर नजर आता था, उसको बड़ी बड़ी महल्लात नहीं नजर आते थे। यहां एक अल्लाह माफ करे इतनी बड़ी फ्लाइट को एक इतनी बड़ी फिरौन सिफत हस्ती ने टेलीफोन करवाया, इसका फला बिल्डिंग का फला चीज का अगर तुमने फैसला दिया सफाई हस्ती से मिटा देंगे तुम्हारे पूरे घराने को। वो डर के मारे केस फारिग करके उसने बोला जा भाई। असद दुर्रानी का केस कौन, वो अदालत ने उसने जज ने कह दिया नागुज़ीर वजूहात की बिना पे केस नहीं सुन सकते हैं। कौन सी नागुज़ीर वजूहात हैं, क्या आपको मुझे नहीं मालूम, सबको सब पता है। लेकिन ज्यादा बात इस सिलसिले में नहीं करनी भाईजान। मौसम की बातें करो, सितारा सप्तन लाइन के फजाइल बताओ, इमरान खान कितना हैंडसम है ये बताओ, इस तब्दीली ने तुम्हारी कितनी बजा दी है वो बताओ ना। वो मत बताना, वरना कहीं पप्पा जानी को बुरा लग गया तो फिर दत तेरी और ले तेरी।